जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम सप्तम अष्टम पाठ। आज हम कक्षा 8 का 8वां पाठ के शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ते हैं। शब्दार्थ: सहसैव अकस्मात अथवा अचानक, प्रकटीभूता प्रकट हुए अथवा दिखाई दिए, नेपथ्य पर्दे के पीछे, तड़ागा तालाब, निर्मापैतृणाम बनवाने वालों की, निर्मातृणाम बनाने वालों की, एककम इकाई, दशकम दाई, शतकम सैकड़ा, सहस्रकम हजार, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भूता उत्पन्न हुई अथवा जागृत हुई, अस्मात् पूर्वम इससे पहले, मापयितुम मापने या नापने के लिए, प्रयत्तम प्रयत्न किया, बहुप्रतीता बहुत प्रसिद्ध, अशेषे संपूर्ण, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे, निर्मातार बनाने वाले, गजधर गज लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति, तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के, त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम 3 हाथ के नाप की, लोहयष्टिम लोहे की छड़, समाद्रिता आदर को प्राप्त, गांभीर्यम गहराई, वास्तुकारा भवन आदि का निर्माण करने वाले, कामम चाहे भले ही, निबालयन्ति स्म निभाते थे, आद्रितानि आधारित, आकलयन्ति स्म अनुमान करते थे, उपकरण संभारान साधन सामग्री को, संगृह्णन्ति स्म संग्रह करते थे, प्रतिदाने बदले में, याचन्ते स्म मांगते थे, प्रतिदाने अतिरिच्य अतिरिक्त। अभ्यास: एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्द प्रयुज्यते। कस्य यानी किसके, किस राज्य में आज भी गजधर शब्द का प्रयोग होता है, तो आंसर आ जाएगा राजस्थानस्य, यानी राजस्थान राज्य में गजधर शब्द का प्रयोग होता है। गज परिमाणम क धारयति, यानी गज परिमाण को कौन धारण करता है, तो गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म, यानी कार्य की समाप्ति और वेतन के पश्चात गजधर को क्या दिया जाता था, तो सम्मानम, यानी सम्मान दिया जाता था। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन शिल्पी के रूप में आज नहीं है, तो गजधराः। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने। तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तड़ागा यानी तालाब कहाँ निर्मित है, कहाँ निर्माण किए जाते थे, तो तड़ागा संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म, यानी सारे देश में, सारे संपूर्ण देश में निर्मीयन्ते स्म निर्माण होता था। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता, गजधरा यानी गजधर किस रूप में परिचित थे, तो गजधराः वास्तुकाराणाम रूपे परिचिता, यानी वास्तुकार के रूप में परिचित थे, शिल्पी के रूप में। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधर क्या करते थे, तो गजधरा नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म, यानी जो गजधर थे वह नगर नियोजन से लेकर के लघु यानी छोटे काम से लेकर के सभी कार्य करते थे। के सम्माननीय, तो गजधरा सम्मान, यानी किसका सम्मान होता था, तो गजधरा सम्मान्य, गजधरों का सम्मान होता था। प्रश्न संख्या 3, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, यानी प्रश्नों का निर्माण करना है। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजधरा निबालयन्ति स्म, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य, यानी कस्य
दायित्वं गजधरा निपालयन्ति स्म सुरक्षा प्रबंधस्य। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तो उनके स्वामी असमर्थ थे, तो प्रश्न आ जाएगा केसाम। जब केसाम आ जाएगा तो प्रश्न बन जाएगा केसाम स्वामिनः असमर्था सन्ति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्तवन्ति। कार्य की समाप्ति के वेतन के पश्चात उनको सम्मान प्राप्त होता था। तो कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानपि प्राप्तवन्ति। गजधरः सुंदर शब्द अस्ति। क सुंदर शब्द अस्ति, कौन कैसा यानी कौन सुंदर शब्द है, तो गजधरः। तडागा संसार सागरा कथ्यन्ते, तो के संसार सागरा कथ्यन्ते यानी संसार का सागर किससे कहा गया, तो तडागा। यदि के लगा देंगे तो प्रश्न बन गया, नहीं तो आपका आंसर आ ही रहा तडागा। प्रश्न संख्या 4, अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुता। किसी का संधि विच्छेद किया हुआ तो और किसी को संधि में मिलाना, जैसे अद्य जमापि तो अद्यापि, स्मरणार्थम में हो जाएगा स्मरण जमा अर्थम, इत्यस्मिन में इति इत्यस्मिन हो जाएगा इति जमा अस्मिन इत्यस्मिन, एतेषु जमा एव एतेषु, सहसा जमा एव सहस्वैव। प्रश्न संख्या 5, मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। ऊपर शब्द दिए हुए हैं, इनको चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति, तो छात्र पुस्तक कहाँ लेकर जाते हैं विद्यालय, तो गृहीत्वा यानी घर से विद्यालय पुस्तक लेकर के जाते हैं। मालाकारा पुष्पै मालाः रचयन्ति, जो मालाकार है पुष्पों की माला बनाता है। मम मनसि एका वर्तते जिज्ञासा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेश मित्रैः विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्रैः सह यानी रमेश अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत। प्रश्न संख्या 6, पद निर्माणम कुरुता। पद का निर्माण करना है, जैसे यथा में दिया हुआ क्री जमा तुमुन कर्तुम, ह्री जमा तुमुन हर्तुम, और यथा नम कत्वा नत्वा, गम जमा कत्वा गत्वा, त्यज जमा कत्वा त्यक्त्वा, भुज जमा कत्वा भुक्त्वा। अब उपसर्ग धातु प्रत्यय यानी उपसर्ग अलग करना, धातु अलग, उसको पूरा एक शब्द का निर्माण करना पद का। तो जैसे समपूज्यप संपूज्य, आनील्यप आनीय, प्रदाल्यप प्रदाय। प्रश्न संख्या 7, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो कोष्टकेषु यानी कोष्टक में दिए हुए शब्दों को क्या करना, हमें विभक्ति के द्वारा विभक्ति लगानी है। किसमें, प्रथमा लगेगी, द्वितीया लगेगी या तृतीया लगेगी, एक वचन लगेगा, बहुवचन लगेगा, उसके द्वारा हमें विभक्ति योजित्वा विभक्ति योजित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, परितः वृक्षा सन्ति, परितः यानी चारों ओर वृक्ष है, तो किसके चारों ओर, विद्यालय दिया हुआ है तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। उभयता ग्रामा सन्ति, उभयता यानी दोनों ओर गांव है, तो ग्राम, तो यहाँ पर जाएगा ग्रामम उभयता ग्रामः सन्ति। सर्वथा अट्टालिका सन्ति, तो कहाँ पर अट्टालिका है, तो नगर शब्द दिया हुआ, तो नगरम सर्वथा अट्टालिकाः सन्ति। धिक यानी धिक्कार, किसको, का पुरुषम, तो यहाँ पे विभक्ति लग के का पुरुषम हो जाएगा, और का पुरुष कोष्टक में दिया हुआ था। अब यथा, अब इस वाक्य के अनुसार विभक्ति बनानी है। जैसे मृगाः मृगै सह धावन्ति, मृगई यहाँ पे क्या है, तृतीय विभक्ति है, तो मृगा यानी हिरण, हिरणी के साथ भागता है मृगई। बालका बालिका भी सह पठन्ति, यानी बालिका यहाँ पर कोष्टक में था, बालक बालिका के साथ पढ़ता है। पुत्र पिता सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ
बाजार जाता है। आपणम यानी बाजार। शिशुः मात्रा सह क्रीडति। शिशु मात्रा यानी माता के साथ खेलता है।